Hello friends, my name is Raj Verma and today I will share some new antonyms and synonyms with you for the upcoming exam on the 14th of June, in which you will appear for the APSSB. So let's begin the video. Yes, हमारे पास रहेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। कोई भी एक मीनिंग रहेगी, उसकी पहले दो होंगे वर्ड्स वो आपके सिनोनिम्स होंगे और दूसरे दो मीनिंग्स होंगे वो एंटोनिम्स होंगे। सो पहला हमारे पास मीनिंग है अबेट। यस, अबेट मीन्स होता है कम होना। कम होना यानी कि डिक्रीज होना या फिर मॉडरेट होना, इसको हम क्या कहते हैं? कम होना। और इसका एंटोनिम यानी कि अपोजिट क्या हो जाएगा? एग्रेवेट यानी कि बढ़ाना, और सप्लीमेंट यानी कि पूरक करना। दैट मीन्स कि कोई चीज़ है जो कि बढ़ रही है और कम हो रही है, बढ़ने को बोलते हैं हम एग्रीवेट, सप्लीमेंट, या फिर इंक्रीज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंक्रीज, INCREASE। यस, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट एंड सेकेंड वन इज एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मीन्स होता है दयनीय। इसका सिनोनिम हो जाएगा डेस्पिकेबल, घृणित। और क्या हो सकता है? सर्वाइल यानी कि चापलूस। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रशंसनीय, दैट मीन्स कमेंडेबल। बोलते हैं ना, यू हैव डन अ कमेंडेबल टास्क। ऐसे ही इसका दूसरा एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज वर्थी, यानी कि जो जिसकी सराहना की जाए, सराहनीय। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एब्जर। एब्जर मीन्स होता है त्यागना। Sorry for the inconveniences because I am getting some disturbances in the recording time. Now I have settled all that. एब्जर, एब्जर मीन्स होता है आपका त्यागना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा फोरसेक या फिर रिनाउंस। क्या हो जाएगा? फोरसेक या फिर रिनाउंस। और इसका एंटोनिम हो जाएगा अप्रूव या फिर सैंक्शन। अप्रूव मीन्स स्वीकृत करना और सैंक्शन मीन्स अनुमोदन करना। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ब्रिट्टल। ब्रिट्टल मीन्स होता है भंगुर, और भंगुर का मतलब होता है बहुत ही आसानी से टूटने वाला, है ना। भंगुर मीन्स क्या होता है? आसानी से टूटने वाला, यानी कि डेलिकेट यानी कि नाजुक। और क्या हो सकता है? फ्रेजाइल। बोलते हैं ना बहुत ही फ्रेजाइल है वो तो दिखने में ऐसे। फिर इसका एंटोनिम हो जाएगा टफ या फिर एंड्योरिंग, मजबूत या फिर टिकाऊ। एंड्योरिंग यानी बोलते हैं ना कि हैव सम एंडोरेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूती लेके आना अपने अंदर, टिकाऊपन लेके आना इन द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स। फिर हमारा नेक्स्ट है बस्टल। बस्टल, बस्टल मीन्स होता है चहल पहल। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका, सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक सेकेंड। हेस्ट, है ना। बोलते हैं ना डोंट बी हेस्टी, जल्दबाजी मत करो। उसी वाला जो वही जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं हेस्ट। और इसका सेकंड सिनोनिम हो जाएगा फ्लरी। फ्लरी, है ना। फ्लरी मीन्स होता है हलचल। नाउ इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्लोनेस या फिर क्वाइट। क्या हो जाएगा? स्लोनेस या फिर क्वाइट। हमारा नेक्स्ट मीनिंग है कैलेमिटी। कैलेमिटी यानी कि आपदा। कैलेमिटी यानी कि आपदा। आपदा को हम बोलते हैं एडवर्सिटी, यानी कि विपत्ति या फिर मिसफॉर्चून। क्या? मिसफॉर्चून यानी कि दुर्भाग्य। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस या फिर फॉर्चून। अब यानी कि कोई समस्या है तो उसका वो क्या हो जाएगा? अपोजिट। समस्या का अपोजिट होता है समाधान, दैट मीन्स प्रॉब्लम का अपोजिट सॉल्यूशन। ऐसे ही कैलेमिटी का अपोजिट हो जाएगा क्या? फॉर्चून या फिर हैप्पीनेस। नाउ वी हैव द अदर मीनिंग दैट इज केयरलेस। क्या है? केयरलेस। केयरलेस मीन्स होता है कठोर हृदय। क्या होता है? एक सेकेंड।
यस, कठोर हृदय। नाउ इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एब्ड्यूरेट। एब्ड्यूरेट, एब्ड्यूरेट मीन्स होता है हट्टी या फिर अनफीलिंग, है ना। ऐसे इंसान जो कि बहुत ज़्यादा कठोर हृदय वाले होते हैं, वो आप कह सकते हैं निर्दयी हो सकते हैं या फिर खड़ूस हो सकते हैं, है ना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कंपैशनेट। कंपैशनेट, है ना। कंपैशनेट यानी कि एक दयालु इंसान, और आपका टेंडर यानी कि कोमल, है ना। फिर हमारा नेक्स्ट मीनिंग है जिसको हम बोलेंगे डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल मीन्स होता है घृणित। क्या होता है? घृणित। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? वर्थलेस या फिर सेमलेस। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? वर्दी या फिर डिसेंट, योग्य या फिर सभ्य। हमारे पास नेक्स्ट मीनिंग है डिस्डेन। डिस्डेन, सॉरी, डिस्डेन। डिस्डेन मीन्स होता है तिरस्कार करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे डिस्डेन के? डिटेस्ट, है ना, घृणा करना, या फिर डिस्पाइज यानी कि तुच्छ समझना। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अप्रूव या फिर प्रेज, है ना। प्रेज या फिर अप्रूव क्या हो जाएंगे डिस्डेन के एंटोनिम्स। नाउ वी हैव द अदर मीनिंग एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक यानी कि सनकी। सनकी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज, है ना, अजीब या फिर अजनबी टाइप का स्ट्रेंज बिहेवियर होता है किसी किसी का, है ना वो। और इसका दूसरा सिनोनिम हो जाएगा एबनॉर्मल, है ना, बहुत ज़्यादा एकदम से अलग, एकदम से असामान्य। और इसका एंटोनिम हो जाएगा नेचुरल या फिर कन्वेंशनल, है ना, जो मतलब लगे कि हाँ दिस इज नॉर्मल, नेचुरल, दैट आर द सिनोनिम्स, सॉरी, एंटोनिम्स ऑफ द एक्सेंट्रिक। Okay, so coming to the next meaning and that is ecstasy। देखो, एक्सटेसी हमारे जो साधु महात्मा हुआ करते थे, या फिर यूँ कहें कि आज के समय पर कोई भी योगा क्लासेस ज्वाइन करते हैं बढ़िया तरीके से, तो आप एक्सटेसी का अनुभव कर सकते हैं, है ना, परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। और आप अगर आप मान लीजिए, सॉरी मैं थोड़ा सा इधर आ गया, हम आप वापस से इंग्लिश में आते हैं। एक्सटेसी का मतलब होता है परमानंद, दैट मीन्स आनंद या फिर उल्लास। इन इंग्लिश वी कॉल डिलाइट या फिर एक्सल्टेशन, है ना, एक्सल्टेशन। और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्पेयर, निराशा, अनहैप्पीनेस, है ना, डिप्रेशन या फिर कोई भी अनहेल्दी थिंग। फिर हमारा नेक्स्ट मीनिंग है फ्रिवोलस। फ्रिवोलस, फ्रिवोलस मीन्स होता है तुच्छ, बहुत ही बेकार, है ना। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो पेटी। पेटी मीन्स छोटा या बेकार, और वर्थलेस का मतलब भी क्या होता है? बेकार। नाउ वी हैव अदर मीनिंग एज द सोलेम और सिग्निफिकेंट। सोलेम या सिग्निफिकेंट। सोलेम मीन्स होता है गंभीर, और सिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण। इसके फ्रिवोलस के एंटोनिम हो जाएंगे ये। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मीनिंग दैट इज फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी मीन्स होता है मित व्ययता, है ना, यानी कि इसका सिनोनिम हो जाएगा इकोनॉमी, दैट मीन्स बचत, प्रोविडेंस यानी कि दूरदर्शिता। और इसके एंटोनिम हो जाएंगे लेविशनेस या फिर एक्स्ट्रा वेगेंस, एक्स्ट्रा वेगेंस। यानी कि फ्रुगैलिटी मीन्स होता है आपका बचाना या फिर कम खर्च करना, और इसके एंटोनिम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा खर्चा करना या फिर बहुत ज़्यादा बर्बाद करना किसी चीज़ को। तो दैट मीन्स लेविशनेस या फिर एक्स्ट्रा वेगेंस। कमिंग टू द नेक्स्ट मीनिंग दैट इज ग्लोम। ग्लोम मीन्स होता है उदासी, एंड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑब्सक्योरिटी और डार्कनेस। और इसके एंटोनिम हो जाएंगे डिलाइट या फिर मर्थ। मर्थ मीन्स हर्ष। My mom is calling to me, and let's finish this video here.